जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑन एफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑन एफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में ए टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यावहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। आइए जानते हैं समय यात्रा संभव या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइए जानते हैं समय यात्रा के 5 तरीके। नंबर 1, स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव टाइम डायलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों, एक जेट विमान में उड़ने वाला तथा एक पृथ्वी पर स्थिर का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। नंबर 2, ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और टिकिंग की दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। नंबर 3, सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं
तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पायर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान, नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन एवं ऑक्सीजन की अपने कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। क्या मनुष्य कभी भी ऐसा कर सकता है? पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी वर्तमान तकनीक से काफी दूर है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पकालिक हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया तथा 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सुअरों पर भी इसी तरह के प्रयोग सफल नहीं थे। सुझाव दिया कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती है। नंबर 4, वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। नंबर 5, प्रकाश का प्रयोग करके एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मैलेट द्वारा रखा गया और यह था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। मैलेट के अनुसार सही जियोमेट्री पास्ट या फ्यूचर में जाने का कारण बन सकती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।